अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आपकी कहानी आप ही की ज़बानी में हम कोई ना कोई स्टोरी लेकर आते हैं और जो आपके साथ आके डिस्कस करते हैं और आपसे बात करते हैं। और यकीनन इस स्टोरी में आप लोग भी हमारे साथ शामिल होते हैं और आप ही लोगों की आवाज़ जाती है सारी दुनिया भर में। हम कहते हैं ना, लाखों लोगों तक आपको पहुँचाएंगे, ये कोई ना कोई स्टोरी लेकर आएंगे। तो ये बहुत सारी स्टोरियां यहाँ पर मौजूद हैं जो आपने भी सुनी होंगी कि कुछ होता है किसी लड़कियों के साथ जाति का निशाना बनते हैं, कोई बच्चे जाति का निशाना बनते हैं। इस पे भी हमने कितनी दफा आपसे बात की और बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं जो ये काम कर रही हैं, बाकायदा इसको प्रमोट भी करती हैं और चलाती है। जिस तरह हमने आपको बात की थी, आइस नशा जो होता है वो नशा कितना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के दिमागों को मफलूज किया जा रहा है। तो इसी तरह की खवातीन हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फेम हासिल करने के लिए एक जो ऐसे नाम का चैनल नहीं होता, बस चैनल करती हैं, माइक पकड़ा देते हैं चैनल वाले। वो माइक पकड़ने के बाद वो समझती हैं हम तो चैनल की बहुत बड़ी एंकर बन गए हैं, और उसके बाद जो है ना वो जैसा लूट मार मचाती हैं यहाँ पे और सोशल मीडिया को का सहारा लेती हैं। सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट कर रही होती हैं। सोशल मीडिया पे आप सोचें क्या क्या कहानियां, सुबह उठते के साथ ही कि ये आज ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं, आज मैं नाश्ता ये कर रही हूँ, तो मैं आज ये लंच ये बना रही हूँ। तो वो सोशल मीडिया का ऐसा सहारा लेती है कि चैनल का तो सिर्फ एक माइक पकड़ती हैं और सोशल मीडिया को अपना मीडिया बना के बैठती हैं और उसके ऊपर अपने आप को प्रमोट कर रही होती हैं। इसलिए लोगों को बता रही होती हैं कि देखिए क्या है ना, मैं कितनी ज्यादा प्रोफेशनल एंकर हूं और मैं किस तरह से काम कर सकती हूँ। उसके बाद उनका जो बस चलता है उसका सहारा लेने के बाद वो इधर उधर से अपने फेक व्यूज भी बना लेती हैं। बनाने के बाद अपना पैसा लगाती हैं सोशल मीडिया पे, फेक व्यूज बन जाते हैं। उसके बाद बनाने के बाद आपको इतना ऊपर लेकर आती हैं, उसके बाद जो बेवकूफ लोगों को बनाती हैं तो आप सोच नहीं सकते। उसके बाद कितने लोगों के घर खत्म करवा देती हैं, कितने लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और ये सोशल मीडिया उनका सहारा बनता है और उन्हीं के सहारे वो चल रही होती हैं। उसके बाद जब उनका पर्दाफाश होता है और जब वो सामने उनके सारे करतूत सामने आते हैं, लोगों को पता चल जाता है उनकी असली शक्ल और असली सूरत, तो उसके बाद वो ऐसा ड्रामा रचाती हैं, ऐसा ड्रामा करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो ड्रामा करके जो ना अपनी मासूमियत का चेहरा चला के और 10 किस्म की जो ना फिल्टर डाल के और पूरा फुल मेकअप के अंदर, तो वो इतना अच्छा वो किरदार अदा करती हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। किस लिए? सिर्फ व्यूज के लिए। ये बता दें अंदाजा। तो ये सोशल मीडिया है। तो ये सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करना चाहिए, लोगों को कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए कि इस तरह के लोगों को प्रमोट ना करें। मजे मत लें, वो तो मजे लेते हैं इस तरह की वीडियो पे भी देखकर, और वो समझ रही होती है कि अल्लाह हमारी कितनी इज्जत बन रही है। अगर आप अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, अच्छा खानदान है, अच्छी फैमिली है आपकी, तो कम से कम अपना फैमिली, अपने खानदान को तो जरूर सोचें। आप जरूर फेमस होने की कोशिश करें, मगर अपने काम से फेमस हो। अपनी इतनी फेक ड्रामेबाजियों से फेमस होने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि अपना काम करें, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोगों के सामने खड़ी हो। और जो दूसरे लोग हैं जो खुद ही इस टाइप के हैं, इसी दलदल में फंसे हुए, तो वो उन लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं, इस तरह के लोगों को, और उन लोगों को हौसला दे रहे होते हैं। और जो दूसरे लोग उनकी हकीकत को सामने लेकर आते हैं, उनकी हकीकत सामने लेकर आते हैं और पर्दा उठाते हैं, उन्हीं को वो लोग जलील कर रहे होते हैं और उनको बुरा भला कह रहे होते हैं और उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं जिसने लाखों लोगों को बेवकूफ बना के, लाखों लोगों के ना जाने उनके साथ क्या क्या अपनी कहानियां स्टोरियां सुना के और किस तरह उन लोगों को सड़क पे लेकर आ गए हैं। जो बेचारी आज उन लोगों से पूछे जिनके पैसे लूट लिए गए, जिनके पैसे खा लिए गए, जो आज बेचारी परेशान और रो रही हैं। तो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, वो भी आपके सामने कोई ना कोई बात बताएंगी। वो भी काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव होती है, मगर इस तरह की सोशल मीडिया को देख के उनको भी बहुत अफसोस होता है और उनको भी बहुत ज्यादा होता है कि ये हो क्या रहा है माशरे के अंदर। वो भी ये कहती हैं कि मेरे तो छोटे बच्चे हैं, वो देख के क्या कहेंगे, किस तरह इसको फॉलो करेंगे। तो पहले सैयद साहब को भी लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया की बहुत सारी खबरें आके ये अपने न्यूज आके जरूर शेयर करते हैं। तो ये मैं इस वजह से ये स्टोरी लेकर आई हूँ। इस तरह की बहुत सारी स्टोरियां हैं जो बेचारी लड़कियां, आप सोचें, अंदाजा नहीं लगा सकती कि आजकल लड़कियां इतना बेवकूफ बनाती हैं। शादीशुदा मर्द होते हैं, उनको पता होता है, मगर सिर्फ पैसा लूटने के लिए। देखें, ड्रामे भी इसी तरह बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ड्रामे क्यों बनते हैं? अगर ड्रामों में अच्छी चीज आपको दिखाई जा रही है, हकीकत दिखाई जा रही है, उसको तो अडॉप्ट करें, उससे कुछ सीखें। अब आप सोचें, एक ड्रामा जो अभी यहाँ पे चल रहा है जिसमें आपने देखा कि वो लड़की इतनी अच्छी लड़की है, आप सोचें वो बहुत ही प्यारी लड़की है, पूरी ससुराल को समझ रही है, अपने शौहर का बिल्कुल केयर ख्याल कर रही है। बेटा भी उसके घर पास हो, बेटा भी हो जाता है, पर उसकी जो शॉप होती है, जो उसका बिजनेस होता है, वहां पे एक लड़की आती है जो पैसा सिर्फ उसको बेवकूफ बना रही होती है। उसको देखती है कि ये इसका इतना बड़ा बिजनेस है, इसके बिजनेस को कैसे हड़प करूं और इससे कैसा पैसा लूं। उसको पता चल जाता है कि ये छोटा लड़का है और मासूम है, इसको बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, उसने अपने जाल में, अपने मोहब्बत, अपनी अदाओं के जाल
जाल में कैसे उसको लपेटा कि उससे लाखों रुपए ले लिया और उसका घर तबाह करवाने में पूरा का पूरा हाथ है। ये तो एक ड्रामा था, पर यही हकीकत है जो मैं आपसे शुरू में स्टोरी की जो हकीकत को आपके सामने मेंशन की है, ये भी एक वही किरदार है, समझ लें। वो आपने वहां पे ड्रामे में एक एक्टिंग करती हुई अदाकारा को देख लिया और यहाँ पे आपने सोशल मीडिया पे एक एक्टर को देख लिया जो इस तरह का ड्रामा रचा रही है। तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखेंगे उस लड़की का पूरा घर ही बर्बाद तबाह कर दिया कि उसने माँ बाप की इज्जत को भी पैरों तले रोन दिया उस लड़के ने। उसके नजदीक वो कोई है ही नहीं, सिर्फ उसकी लड़की का इश्क का भूत सवार है उसके ऊपर। अब जब वो भूत टूटेगा तो सोचिए उस लड़के का क्या अंजाम होगा। इसी तरह उस जो लड़कियां इस तरह के लड़कों को बेवकूफ बनाती हैं, तो उन लड़कियों का भी अंजाम दिखाना चाहिए कि उन लड़कियों का क्या अंजाम हो रहा है। लड़के का तो एक तरफ ये ड्रामा जो डायरेक्टर है वो अंजाम जरूर दिखाएगा, मगर मेरा डायरेक्टर से कहना ये कि वो उस लड़की का भी अंजाम जरूर दिखाएं एंड के अंदर कि उस लड़की का क्या होगा। लड़के का तो आप दिखाएंगे 100% कि क्या होने वाला है, इसलिए कि लड़के से तो उसने लाखों रुपया ले लिया, दुकान में दुकान सेल करवा दी, दुकान की जो सेल हो चुकी है, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उन्होंने अपने बच्चों में तीनों में तकसीम कर दिया, जो रकम मिली है सब बच्चों को बराबर के बराबर पैसे दे दिए वालिद साहब ने। अब उसके जो पैसे उसको मिले थे, उस लड़की को पता चल गया था कि दुकान सेल हो गई है, मैंने सेल करा दी है। अब जो पैसे मिले हैं वो पैसे भी उस लड़की ने लड़के से ले लिए हैं। तो अब अंदाजा लगाएं, अब लड़की से ले तो लिए, अब लड़की का स्टाइल आहिस्ता आहिस्ता उसने उसकी बीवी पहली बीवी को भी छुड़वा दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना पूरा ड्रामा तो रचा लिया है। लड़की ने पैसे उसके पूरे आ चुके हैं, ना उसने प्रॉफिट दिखा रही है ना कुछ दिखा रही है, उसको बेवकूफ बना के सारे पैसे ले लिए। जो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर बिजनेस करूंगी, मगर अब उसका अंजाम तो लड़के का दिखा देंगे कि बहुत खराब दिखाया। मगर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है डायरेक्टर से, ड्रामा बहुत अच्छा है आपका, यकीन करें लोग बहुत देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एक हकीकत आप सामने लेकर आए हैं। तो मेरी गुजारिश ये कि इस ड्रामे में लड़की का भी एंड जरूर दिखाएं। लड़की को भी इबरतनाक सजा होनी चाहिए ताकि ऐसी लड़कियां जो ये काम कर रही हैं वो कम से कम रुक जाएं। ये हकीकत में हो रहा है, यहाँ पे कनाडा में तो हकीकत में हुआ है, सामने हुआ है, और सारी वीडियो भी आपने देख ली है, सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है उनके जिन्होंने ये काम किया है, और सबको पता भी है, लोगों ने उसके ऊपर केस भी किया हुआ है, बहुत दफा उनकी हियरिंग हुई है, मगर वो अपनी हियरिंग पे पहुंची भी नहीं है। और जबकि जो यहाँ के करता धरता जो लोग हैं जो उनके चैनल पे वो काम करती थी, वो उनको बड़े बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि ऐसा लगता है कि शायद वो भी उनके साथ मिले हुए थे और पैसा कमा रहे थे, साथ साथ उनको भी लगता है कि वो भी पैसा ले रहे होंगे उनसे, इसलिए कि उनका कहना यही है कि मैं तो कैमरा मैन को भी पैसे देती हूँ और जो चैनल पे मैं जिस चैनल पे काम करती हूँ उनको भी पे करती हूँ बहुत बड़ी रकम। तो यकीनन पैसे तो कहते हैं ना, पैसे से तो हर चीज इंसान खरीद सकता है, तो पैसा बोलता है, तो वो बाकायदा उनको रकम दे रही है, तो वो जो चैनल का ऑनर है तो वो उसको तो पैसे चाहिए ना, उसको तो और कुछ नहीं चाहिए। जब पैसा मिल रहा है तो वो तो उसको सपोर्ट करेंगे, अगर हकीकत तो सच तो बोलेंगे नहीं, झूठी बोलेंगे। लाजमी बात है, पैसा मिल रहा है, पैसे मिलने में तो हर कोई बिक जाता है। पाकिस्तान में आपने देखा है हर कोई बिक जाता है पैसे के चक्कर में, तो वही यहाँ पे भी सारी चीजें चल रही है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस कंट्री में भी सब कुछ यही चल रहा है। आप लोग भी कॉमेंट्स में लिखिएगा कि ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, इन लोगों से किस तरह बचा जा सकता है और कैसे इनको रोका जा सकता है, मेरा ये क्वेश्चन है। मैंने आपके सामने ड्रामे की स्टोरी भी आपको बता दी, इसलिए कि ड्रामे की स्टोरियां वही बनती हैं जो हकीकत जिंदगी में हो रहा होता है। हकीकत जिंदगी को सिर्फ मेंशन करने के लिए ये चीजें आती हैं। जी जनाब, मेरे साथ सैयद साहब मौजूद है। जी आप क्या कहेंगे सर? जी सैयद साहब, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी समीन बोले आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनको तो मेरी आवाज ही नहीं जा रही। जी अच्छा, बिल्कुल सही आप बयान कर रही हैं कि बात ये कि सोशल मीडिया पर हर की जाने वाली चीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना फूल बना नहीं, इतनी मेहनत करते हैं जो अभी वीडियो हम तरह कर रहे हैं जी ले रहे हैं, लेकिन सही तो अगर जरा गौर किया जाए उस वीडियो के ऊपर तो उस वीडियो में कहीं दुख की तस्वीर तो नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ मक्का की तस्वीर नजर आ रही है कि आप किस तरह कैसे शख्स अगर जो आपका पर्दाफाश। आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही, जैसे दोबारा से कॉल करें ताकि आपकी आवाज क्लियर आए, ताकि सिस्टम में क्लियर आवाज जाए आपकी। जी बोलें दोबारा से। समीना, मुझे आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, मगर ऐसे रुक रुक के आ रही है, ऐसे स्मूथ तरीके से आवाज आनी चाहिए, वो आवाज आपकी नहीं दोबारा करती हूँ। दोबारा से करें प्लीज, आवाज जो ना क्लियर आनी चाहिए ताकि सुनने वालों देखने वालों को जो ना आवाज क्लियर समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रही हैं और आपका मैसेज क्या है, तो वो ज्यादा जरूरी है। जी हेलो, जी बोलिए। जी हेलो समीना, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ समीना कि अगर आप वो जो एक वायरल वीडियो की गई है
किसी साहिबा की तरफ से, तो उस पर अगर थोड़ा सा गौर करें तो पता चलता है कि उसमें कहीं दुख की कहानी नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ मक्कारी की जरूर उसमें हम ये एक वतीरा बन चुका है कि जब आप कुछ लोग ऐसे लोग जो कि पर्दा उठाते हैं, उनका राज फाश देखिए बैठ करके का सहारा लेकर, अपनी शक्ल का सहारा लेकर या अपने फॉलोअर्स का सहारा लेकर, तो जब कोई वो भी फेक फॉलोअर, तो आप सोचिए फेक व्यूज बना के तो और फेक सब कुछ करके उठाता है कोई जेन्युइन सहाफी, कोई एंकर उनकी सवाल उठाता है, तो वो उसको पर्दा गिराने की कोशिश करती है अपनी अदाओं से, अपनी एक्टिंग से, अपनी फेक किस्म की जो कहते हैं कि फेक किस्म की वीडियोस बना करके अपनी जाली झूठी आंसू बहाकर हमदर्दियां हासिल करने की जो कोशिश करते हैं इस तरह के लोग, तो उनको तो कभी भी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई दरपर्दा कोई चैनल वाला इस तरह की मैं क्या कहूँ, कहते हुए भी शर्म आ रही है, इस तरह के डी ग्रेड किस्म के लोगों को सपोर्ट करता है अगर कोई चैनल, तो ऑब्वियसली वो चैनल वाले जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो भी इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे। यकीनन वो जो फ्रॉड का पैसा कोई हासिल कर रहा है तो इसमें उनका भी हिस्सा होता होगा, या उनकी हिस्सेदारी होती होगी। तो वो अपने हिस्सेदारी को हलाल कैसे करेंगे, उस नमक को कैसे हलाल करेंगे जो उन्होंने खाया है इस किस्म की फेक पर्सनालिटी से, तो इसकी वजह से दरबदर वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो व्यूवर्स जो होते हैं उनको जरा आंखें खोलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वो कितना सच्चा है, और थोड़ी सी तहकीक करके आपको सब कुछ पता चल जाता है। तो आपको जरा आंखें खोलकर लाइक करना चाहिए, सब कुछ पता चल जाता है, हकीकत को सामने लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप बाशऊर हैं और आपकी नजरें और दिमाग सही काम करता है तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कौन फेक है और कौन फेक नहीं है। तो इस तरह की चीजों की मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ आपके चैनल के थ्रू, क्योंकि हमेशा आपके चैनल पर हम सच्चाई की बात करते हैं, जो सच बात होती है हम उसी से पर्दा उठाते हैं। और जब किसी की सच्चाई पर से पर्दा उठाया जाता है तो वो सच्चाई लोग देखना नहीं चाहते, ना दिखाना चाहते हैं, या आपकी जरूरत को सलाम करती हूँ कि आप दिखाने की पूरी आप कोशिश भी करती हैं, ताकि इस तरह के फ्रॉड से वो लोग जो कि बेचारे इनके विक्टिम हो सकते हैं या नए मुतासरीन में शामिल हो सकते हैं इस फ्रॉड के, उससे बच सके जी। तो ये बहुत अच्छी काविश है आपकी, और एज ए व्यूअर और कॉलर मैं यही कहूंगी कि आप ये देखिए ना कि कितना ज्यादा ये जो चीजें फैल रही हैं। आप देखिए आपने देखा होगा कि ड्रामे भी इसी तरह के बन रहे हैं, बिल्कुल इस पे बन रहे हैं। और क्योंकि ये हस्बे हाल यही आजकल हो चुका है, मैं भी आपको एक छोटी सी शॉर्ट एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जी मीडिया की पर तो उसके देवर ने किसी को पसंद किया और बहुत ज्यादा पसंद किया। वो इस्लामाबाद में होती है, तो पाकिस्तान की बात बता रही हूँ मैं। तो वो लड़की से बहुत अच्छे तरीके से बात की, सब कुछ किया। पहले तो वो अच्छी दोस्ती चलती रही, उसने अपनी पिक्चर वगैरह भी भेजती, तो उसने बहुत पसंद कर लिया कि भाई मुझे अच्छी लगी लड़की, वो पढ़ी लिखी भी है और MS किया है और हम लोग जो है वो शादी कर लेते हैं। लेकिन जब वो मिलने के लिए गया तो वो पूरा नकाब करके आई थी लड़की, उसने कुछ भी, यानी कि पूरा नकाब करके आई थी लड़की, वो नकाब करके आ गई। तो उसने बोला कि भाई तुम सोशल जब मीडिया पे तो तुम्हें तुम्हारी हर चीज है, तुम्हारी वीडियोस भी, तो उसने कहा कि नहीं, लेकिन ना वो तो मैं अपने रूम में बैठ के अपनी वीडियो बनाती हूँ, पब्लिक में मैं अपना नकाब नहीं उतार सकती। अच्छा। लेकिन उसकी आंखों पर फिर भी पट्टी बंधी हुई थी। वो फिर अपने घर वालों को ले गया रिश्ता कराने के लिए। तो उसकी भाभीियों ने जाकर उससे मिला तो उन्होंने कहा लड़की तो बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और तो उन्होंने कहा भाई हमारी बेटी जो है वो ठीक है मीडिया पर आप देख रहे हैं, लेकिन ये लोगों के सामने इस तरह ना वो नहीं करती है, अपना नकाब वगैरह नहीं उठाती है। तो यानी कि जब देखने के लिए गए तब भी लड़की ने नकाब नहीं उठाया? लड़की ने लड़के के सामने नहीं आई वो नकाब हटाकर, लेकिन जो उसके घर की खवातीन गई थी ना उनके सामने उसने नकाब हटाया हुआ था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने पसंद किया, उन्होंने कहा अच्छी है वो बहुत, चलो बन्नी थोड़ा बहुत वो करती है पर्दा तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, हाँ लाजमत है, लोग तो पेरेंट्स तो पसंद करते हैं कि थोड़ा सा मंगनी कर लिया समीना। मंगनी के बाद फिर उस लड़की ने फरमाइशी शुरू कर दी कि भाई मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इतनी फरमाइशी की वो दीवाना पागल, उसकी हर बात पर बस वो जो कहे वो माने जा रहा है। लेकिन उसके घर वालों को थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगा ये बात। उन्होंने कहा अगर वो इतना ज्यादा पर्दे पर जोर दे रहे हैं तो फिर वो सोशल मीडिया पे मुसलसल अपनी पिक्चर्स भी अपलोड कर रही है। वो उस पर अपलोड कर रही है पिक्चर्स, जब मंगनी हुई उसकी पिक्चर्स भी अपलोड हुई, लेकिन वो लड़के के सामने नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा ये तो, उसकी भाभी ने बोला ये तो मुझे अजीब सी बात लग रही है, ऐसे कौन करता है? तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपने घर में दावत रख रहे हैं और आपको ना आना पड़ेगा, और आपको ना बगैर किसी अपने नकाब के आना होगा, क्योंकि हमारी कुछ फैमिलीज के लोग हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इतना सख्त पर्दा तो नहीं है हमारे उसमें। तो उन्होंने आनाकानी करनी शुरू कर दी कि नहीं अच्छा चले ठीक है, अभी बिजी हैं, हम कल आएंगे, परसों आएंगे, ये वो। फिर उसने फोन उठाना बंद करा, सोशल मीडिया पे ब्लॉक मार दिया उसको, और उसके बाद उसने जितने मैसेजेस किए
उनका कोई जवाब नहीं दिया। और वो फिर लड़के ने बोला कम से कम 20-25 लाख रुपए के उसके तोहफे, डायमंड रिंग के अलावा उससे सेट जाने क्या क्या ले चुकी थी वो। हाँ। और अब वो किसी का भी फोन नहीं उठाती। जब उन्होंने वहां पे उनके घर पे गए तो उन्होंने बोला भाई वो ये वाला बैंगलोर जो है वो रेंट पे लिया था उन्होंने, वो लोग तो सिर्फ टेम्परेरी यहाँ पे रेंट पे रह रहे थे, हमें नहीं पता कहाँ गए वो, वहाँ कोई और लोग रह रहे थे। देखिए यही हाल हो रहा है, तो वो यही रीच ड्रामे आउट भी बन नहीं रहे कर पा रहे हैं उनको। और अब वो कह रही कि इसी तरीके से शायद उनका ये काम ही होगा। अब पता नहीं वो असली लड़की थी नहीं थी, या ये पूरा लोग ग्रुप मिलके फ्रॉड कर रहे थे, क्या करते हैं, शाहबाद की बात है ये। तो हर चीज दिखाई जाने वाली सच नहीं हो सकती। लोगों को चाहिए थोड़ा और करे। और कुछ लोग तो अब इसका सहारा लेकर के लोगों को झूठ बोल करके उनसे जो पैसे ले लेते हैं बिजनेस के नाम पर, ये धोखा भी कितना ज्यादा हो रहा है। लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मुझे लोगों की अकल पे भी हैरत होती है कि आप बगैर पढ़े लिखे आज के जमाने में जुबानी कलामी कौन इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होता है। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आपको फ्रॉड मिलेगा। और फिर आप उस शख्स का कुछ भी इसलिए नहीं बिगाड़ पाते कि वो 10 अपने जैसे लोगों को अपने साथ मिलाकर बैठा हुआ होता है, तो वो 10 लोग उसके हक में बोल रहे होते हैं। तो आप जाएंगे, तहकीक करेंगे, सच्चाई निकालेंगे, तो ये तो एक लंबा प्रोसीजर है। तो बेहतर ये है कि इस तरह की फेक लोगों से और अपने बिजनेस को भी इस तरह की फेक पर्सनैलिटीज से प्रमोट करवाने से आप बाज रहे हैं, वरना इससे आपको नुकसान होगा। आपको जो है हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको लग रहा है कि हमें कोई फायदा हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में आपको इसका नुकसान ही होगा, क्योंकि एक तो आपके पैसे भी जाएंगे, उसके ऊपर से आपकी रेपुटेशन, आपकी भी अगर कोई इज्जतदार आप अंदाजा लगाएं कि ये जो आपने स्टोरी बताई है, हकीकत बताइए, और यही ड्रामे में सेम हो रहा है ना कि वो लड़की जो है पागलों की तरह, आप सोचे वो कहता है कि मुझे अपने मुझे कहता है कि अपने घर क्यों नहीं लेके जा रही हो, मैं रोज तो मिल रही हूँ, तुम्हारे घर वालों को पता तो है मेरे साथ सारा दिन तुम गुजार रही हो, सारा दिन तुम मेरी गाड़ी में घूम रही हो और अपने घर ले जाने के लिए तैयार नहीं हो। तो एकदम उस लड़की के ऊपर बहाना आता है कि मेरे घर मेहमान आए हुए ना बाहर से, मैं अपने पेरेंट्स को तो बता सकती हूँ, बता के आती हूँ, मगर अपने मेहमान जो मेरे आए हुए बैठ से तो मैं उनको क्या बताऊंगी। और आप सोचेंगे उससे पूरे दोनों मिलके समीना उसको यही तो है कि माँ बेटियां दोनों ही फ्रॉड कर रही हैं। हाँ। अब किसी से रिश्ते के लिए बुलाया उसी लड़की की माँ ने, तो वो कह रहा मैं 3 लाख रुपए कमाता हूँ महाना। तो कह रही अच्छा आप लोग तो बहुत अच्छा है ये वो। जब वो चले गए तो आपस में मजाक उड़ा रही है उनका कि अब इस मुर्गे को कैसे हलाल करेंगे, इसके मुतालिक प्लान बना रही है कि अब हमें इसके साथ क्या करना है। तो ये हकीकत में भी लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो हकीकत, वो जो वीडियो वायरल हो रही है तो उन्होंने भी तो हकीकत किया ना, दोनों मियां बीवी ने मिलने के बाद जो है ना पूरा केस हो गया उनके ऊपर। अब वो कहती है कि मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, मेरे तो ये हस्बैंड ने किया। पहले उन्होंने जाहिर किया कि मैं सिंगल हूँ, मैं तो हस्बैंड के साथ रहती भी नहीं हूँ, और बाद में पता चला कि नहीं जी हस्बैंड के साथ ही थी, और दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई, कंपनी बना के लोगों से पैसा लिया बुरी तरह बेवकूफ बना के। फ्रंट पे ये रही, बैक पे उनके मियां ने काम किया। अब सुनने में आया कि वो तो सारा पैसा दुबई ट्रांसफर कर दिया, पूरा का पूरा पैसा दुबई में चला गया, उनका हस्बैंड भी भाग गया। अब ये यहाँ पे नजर आ रही है, मगर अब ये देखेंगे तो अपने आप को पुलिस के सामने ये तो मुजरिम पेश कर रही है रो धो के कि मुझे तो आना क्या कहते हैं, मेरी तो इज्जत का बहुत बड़ा सवाल है, मुझे तो अपने खतरा है, अपनी इज्जत का बहुत बड़ा खतरा है। तो पता नहीं क्या कौन कौन सी वीडियो बना के लोगों को बता रही है कि मेरे साथ ये किया। उनकी जो तस्वीरें डाली गई उस पर भी उनको एतराज हो रहा है कि ये मेरी पिक्चरें क्यों शेयर की गई ग्रुप के अंदर। आपको पता है व्हाट्सएप पे सारे ग्रुप बने हुए होते हैं, उसके अंदर उन लोगों ने उनकी पिक्चर्स भी शेयर कर दी कि वो क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। अब देखिए कि कितने टाइम तक वो इस कंट्री में रुकती हैं, उसके बाद जाहिर दुबई चले जाएंगे, उनके हस्बैंड तो चले गए। और जब ये पैसा जब इनके पास आ रहा था, लोगों का पैसा जब आ रहा था, तो उनकी तो अलग ही थी कि वो किस तरह जा रही थी लोगों से मिलने के लिए। अब पाकिस्तान का मीडिया भी इनके ऊपर तो आवाज उठा रहा है, पाकिस्तान के मीडिया को भी पता चल गया, वहां पे भी ये दूसरे लोगों से मिली और जाके उन्होंने कहा कि जी मुझे ड्रामों में काम करने के लिए आप पार्ट दे दें। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा तो एक्टिंग तो इनको आती नहीं है, जीरो एक्टिंग आती है इनको। और वहां पे इन्होंने फ्रेंडशिप की कि मैं तो बहुत बड़े खानदान की बेटी हूँ और मैं तो पाकिस्तान वहां पे कनाडा के अंदर बहुत फेमस अदाकारा हूँ और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, मुझे तो ड्रामे का एक्टिंग का बहुत शौक है। जब देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप एक्टिंग तो कर ही नहीं सकती हैं, आपको तो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती, आप तो जीरो है, सिर्फ आप सोशल मीडिया टिकटॉक बना सकती हैं, सिर्फ टिकटॉक पे कर सकती हैं, जो कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर डालने के बाद जो बंदे की शक्ल ही चेंज हो जाती है, वो सिर्फ आप कर सकती हैं, बाकी आप ओरिजिनल एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती, जीरो है वो। तो आपको बहुत एक्टिंग करके लोगों को इस तरीके से नुकसान पहुंचाना जी। और अभी आपने बता दिया ना कि ये तो हकीकत जिंदगी में भी है, ये तो चल रहा है। जी सैयद साहब, आप क्या कुछ बोलेंगे अपना सोशल मीडिया के बारे में, जो आजकल बहुत फेक न्यूज है और फेक चीजें वायरल हो रही है, क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप? समीना जी बड़ा अलमिया है ये जी, और इन लोगों को एहसास नहीं होता कि किसी के अल्फाज से किसी की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती जी। है। और
आपने देखा ना कि लोगों को बेवकूफ बना बना के कितने पैसे लूटे जा रहे हैं। जिस तरह अभी सबरीन ने भी अपनी एक किस्सा बिल्कुल हकीकत शेयर किया कि उसकी माँ ने जो है एक लड़के को इतना बेवकूफ बनाया। और आप ये देखिए कि लड़के कितना बेवकूफ बन रहा है लड़कियों के चक्कर में, लाखों डॉलर की चीजें दे रहे हैं उन लड़कियों को, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे करके, और है चाहते हैं कि बस उनको खुश रखें। और वो भी इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें करती हैं कि जी हमें ये दे दें और ये दे दें, एक से एक बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन ज्वेलरियां, सब एक दूसरे को वो लड़के जो है दे रहे हैं और बेवकूफ बन रहे हैं। और वो सोचते हैं कि हमारे साथ बड़ी सिंसियर है वो, और सिंसियर होती ही नहीं है। वो तो बेवकूफ बना रही होती है सरासर। ये आपने भी सही साहब देखा होगा, बहुत सारे लोगों में पाई जाती है ये चीजें, यहाँ पे बहुत हो रही है। यहाँ पर भी पाकिस्तान बना हुआ है ये भी एक कंट्री जो है। समीना जी, ये एक टेम्परेरी एक मूवमेंट होती है और ये बाद में जब क्रश होती है उसमें दोनों पार्टियां, जो एक तो जो लूट चुका होता है वो भी, और एक जो लूट रहा होता है वो भी, वो एक्सपोज हो जाते हैं इस माशरे के। कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ। बहुत टाइम लगता है मगर हो तो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हो जाते हैं जरूर ये जी। मगर जो उनके जो बेचारे गलत काम कर रहे होते हैं उनके सपोर्टर कितने खड़े हो जाते हैं, ये समझ नहीं आता वो कैसे खड़े होते हैं सपोर्टर। देखिए, हर बुरे आदमी का दोस्त बुरा आदमी हो, हर अच्छे आदमी का दोस्त अच्छा आदमी हो। इसीलिए हमें माशरे में ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहिए जो इन एक्टिविटीज में ना हो, ताकि आप भी उन लोगों में शामिल ना हो जाए जो ब्लैकलिस्टेड है जी। ये फ्रॉड जो है ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जो बड़ा बढ़ रहा है आजकल स्कैमिंग वगैरह के हिसाब से। और ये फ्रॉड बहुत हो रहा है, ये पूरे पाकिस्तान, पूरे कनाडा, पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब तो आप यकीन करें, तकरीबन मेरा ख्याल है 3,700 या 3,800 आदमी अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जो सोशल मीडिया पे अंडर एज लड़कियों से बात करते हैं। अंदाजा लगा लें, देखा जी। ट्रैप करते और ट्रैप करने के बाद वो एक डिपार्टमेंट है चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले, वो ही जवाब दे रहे होते हैं, छोटी लड़की बन के वही तस्वीरें एक्सपोज कर रहे होते हैं। और मियाँ बीवी, जब मियाँ को पकड़ते तो बीवी शर्मिंदा, जब मियाँ को पकड़ते बच्चे शर्मिंदा। तो ये लोग आजकल, ये सोशल मीडिया ने बहुत लोगों को बिल्कुल डैमेज कर दिया उनकी अपनी हरकतों की वजह से। बहुत अच्छी बात की आपने। आप एक शादीशुदा आदमी, आपको क्या जरूरत है सोशल मीडिया पर आप एक यंग और अंडर एज लड़की के साथ मरासिम बनाए। आपकी बेटी की उम्र है 12 साल 13 साल, वो बता रही है कि मेरी उम्र 12 साल 13 साल है, उसको बरगला रहे हैं और उसके साथ सारी सेक्सुअल डिस्कशन की जा रही है जो सारी रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद जब और कुछ तो शादीशुदा खबर जो है वो ये जाहिर करती है कि वो शादीशुदा ही नहीं है ना उनके बच्चे हैं। वो इस पे भी प्लीज जरा बात करें कि कितना फ्रॉड करे खवातीन, झूठ बोल रही मीडिया पे आकर के, और वो उनकी शादी भी हुई है। जब तक आपके घर के अंदर पाबंदी है हर चीज की एक लिमिट है, तो मियाँ अपने घर का ख्याल रखता है। खिलाओ सोने का निवाला, देखो सांप की नजर से। लेकिन अगर आप फ्री वर्ल्ड दे देंगे, फ्री हैंड कर देंगे, चाहे वो बच्चा हो या बीवी हो, वो बिगड़ेगी। कि माशरा ऐसा है। हमें चाहिए कि अपने घर की अपनी सिद्धों को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें इस ट्रेडिशन को, ताकि ये खराबी ना हो। अब यकीन करें कि पाकिस्तान से एक लड़की शादी होकर आती है, गांव की लड़की, विद इन अ ईयर उसके पर निकल आते हैं, 1 साल के अंदर और वो बिगड़ जाती है। क्यों? कि उसके मियाँ ने घर में पार्टी रखी हुई है, घर में दोस्तों को बुलाना है, बाहर लड़की को ले जाना है, एक्सपोज करना है अपनी वाइफ को, फिर उसके सारे पर निकल आते हैं। कहती वाओ दिस वर्ल्ड इज डिफरेंट। तो फिर जब वो कहते हैं ना कि अपनी जब चादर से आदमी ज्यादा पाँव फैलाता है तो चादर फट जाती है जी। और आपकी चादर आपकी इज्जत है। आपके पास देखिए, गरीब को मारना उसकी इज्जत ले लो, अमीर को मारना उसका पैसा ले लो। दोनों तरफ से ये स्कैमिंग हो रही है, गरीब को भी मारा जा रहा है, अमीर को भी मारा जा रहा है। बड़ा नाइस क्राइम है और पूरी दुनिया में ही। हमें चाहिए कि इन चीजों से हम अपने आप को बचाएं, अपना दामन बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अवेयरनेस दें, तो बताएं, सारी इंफॉर्मेशन दें कि भाई देखो ये चीज गलत है, एक दिन तुम बदनाम हो जाओगे, कल शादी नहीं कर सकते, कल तुम्हारा मियाँ को पता चल जाएगा तुम्हारे सोशल मीडिया के सारे। आप यकीन करें, एक रिश्ता मैं करा रहा था, आपस की बात है, रिश्ता नाम नहीं, वो रिश्ता मेच्योर हो गई क्या, 2 मीटिंग 3 मीटिंग हो गई, अचानक से लड़के की नजर सोशल मीडिया में पड़ी, जहाँ पर उस लड़की का पूरा कारनामा उसने देखा और उसे डिलीट नहीं कर पाई। उसने कहा सैयद भाई आप जिधर रिश्ता करा रहे थे, कहानी तो ये है,
अब आप सोचें कि उस लड़की की तो सारी, अब तो लोग यही कहते हैं ना कि सोशल मीडिया जाके देख लो, लड़का लड़की के बारे में पता चल जाएगा। सोशल मीडिया का जो अकाउंट है ये आपको डैमेज कर देता है, वही 100%। और वहां जाके अगर कोई सोशल मीडिया का मास्टर है, वो तो हर एक की इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी निकाल के सामने खड़ा कर देता है। आप यकीन करें कि मेरा बेटा पुलिस में अप्लाई करने वाला है, उसने अपने तमाम सोशल मीडिया जितने उसने सब डिलीट कर दिए, कि दे गो थ्रू दैट, या जाते हैं, वो देखते हैं कि इस बंदे जो हमने यहाँ पर पुलिस के लिए इसने अप्लाई किया, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो अब अगर सोशल मीडिया पे जो आपने कहा है कि पाबंदी लगाई जा रही है, जो देखा जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा आपने बताया, यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं जी। मैंने आपको कहा ना कि सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल जहर की तरह इंसान के जिस्म में फैल रहा है, और ये टेलीफोन के अंदर इतने एप्स आ गए कि आपके पास इतना ऑप्शन आ जाता है कि आपको समझ में नहीं आता। तो लोगों ने टेलीविजन देखना छोड़ दिया है, राइट। वो फोन के ऊपर होते हैं, उनको हर किस्म की एप्स, हर किस्म की इंफॉर्मेशन, हर किस्म का जिस तरह वो चाहे अपनी लाइफ को गुजारना चाहे, रात को घर से निकले, लड़की उसको यानी 1 डे डेट है, वीकली डेट है, मंथली डेट है, 1 आवर डेट है, अब ये सारी डेटिंग लाइनिंग शुरू हो गई। तो अब आप ऐप्स में देखेंगे डेटिंग लाइनें जो आपकी शुरू हो गई है, इससे कैसे बचा जाए। मियाँ जो है वो बेचारा घर से दफ्तर से आता है और वो कहता है कि चलो थोड़ा मियाँ बीवी का मूड खराब देखता है, अपनी मियाँ को हिफाजत में रखे, उसका मूड अच्छा रखे, और ना उसका मूड खराब होता है, वो कहता है इतनी डेटिंग लाइन है, मैं सारी औरत के साथ कर क्या रहा हूँ, चलो 2 घंटे के लिए बाहर चला जाए। फिर वो जाता है, उसके पैसे निकलते हैं। तो पता है पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। आप किसी को $200-250 अगर दिन का या हफ्ते का देंगे तो आपकी बिलिंग में डिफरेंस आएगा, ये इफेक्ट करेगी आपकी अपनी फैमिली लाइफ में। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मियाँ के ऊपर भी नजर रखें, उसका ख्याल रखें हर चीज का, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, ना आपके मियाँ को और ना मियाँ को, चाहे अपनी बीवी का ख्याल। ये बहुत जरूरी है। और फिर जाहिर है अगर ये दोनों एक दूसरा ख्याल रखते तो जाहिर है फिर बच्चे का भी ख्याल रखेंगे, हम बच जाएंगे इस जहर से जो बड़ी तेजी से फैल रहा है इस पूरे मामले। फैल नहीं रहा बल्कि फैल चुका है, फैल नहीं रहा बल्कि फैल चुका है जी। और बहुत सारे लोग तो पूरी फैमिली मिलके जो है ना ये काम कर रही है, फैमिली इस तरह की फ्रॉड कर रही है कि दूसरे लोगों से पैसे भी लूट रही है और उनको बेवकूफ भी बना रही है। तो अभी जो ये जो केस है ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कनाडा के अंदर, तो दोनों मियाँ भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर, शौहर भी और बीवी भी। इंग्लैंड के अंदर 2 महीने पहले पूरी की पूरी फैमिली अरेस्ट हुई एयरपोर्ट के ऊपर, मियाँ, बीवी, बच्ची, बेटा, नई बहू, 15-15 साल की जेलें हुई है, 15-15 साल। कैसे क्या कर रहा था उसका भी थोड़ी मेंशन करें, इसी तरह की कहानियां मेंशन करेंगे ताकि लोग बच सके, बचे भाई। यहाँ पे तो पूरी पूरी फैमिलियां इन्वॉल्व होकर ये काम कर रही हैं और पैसा लूट रही हैं, लोगों को बेवकूफ बना रही हैं बुरी तरह जी। और फिर सोशल मीडिया से वो हमदर्दी ले रही थी, और फिर सोशल मीडिया से हमदर्दी ले रही थी। सर देखें जरा अंदाजा लगाएं, और सोशल मीडिया पे कौन जो उनके फ्रेंड फॉलोइंग है वो बेचारे बेवकूफ बन रहे हैं उनका रोना धोना देखकर, जबकि लोग कह रहे हैं कि ये जाली चैनल वाले उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जाली चैनल वाले उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अफसोस की बात है जो चैनल करते हैं, जो बहुत ज्यादा अपना नाम बनाते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, और वो कर क्या रहे हैं अंदाजा लगा लीजिए। वो कनाडा के अंदर कर रहे हैं, तो तब सब लोगों को बी अवेयर होना चाहिए ऐसे फेक चैनल्स के फॉलोअर बनने से और इस तरह की फेक पर्सनालिटी को सपोर्ट करने से। जी जी, क्या कहते थे साहब, आप स्टोरी सुना रहे थे कुछ जी। स्टोरी ये थी कि ये छोटे मोटे जो है ना, ये छोटी मोटी ये लोग ट्रैफिकिंग करते थे आपका ड्रग्स। तो इन्होंने अपने पहले तो वो बाप करता था, बाप ने बीवी को लगाया, बीवी ने फिर बेटे को लगाया, बेटे ने जो नई शादी की उसको लगाया, और ये इन्होंने आखिरी ट्रिप करने के लिए बहुत बड़ा कंसाइनमेंट इन्होंने हॉलैंड से रिपोर्ट करने की कोशिश की जी, और वहाँ एयरपोर्ट पर पकड़े। अब आप यकीन करें 51 ईयर की जेल हुई है पूरी फैमिली को, 51 ईयर बताएं। तो आपने जो पैसा कमाया, आपने जो इतना नाम कमाया, कहाँ गया? 51 ईयर तक तो वो आपके काम भी नहीं आएगा, पूरी की पूरी फैमिली अंदर। अभी आपको मैं बताऊं, तकरीबन 28 अक्टूबर की बात है, 28 अक्टूबर की एक खातून ने एक लड़की प्यार करती थी एक बच्चे से, लंदन की बात है ये, इंग्लैंड ये चंद दिनों की शादी करती थी। माँ बाप जो है वो राजी नहीं थे लड़की वाले के। लड़की ने कहा अगर आप राजी हो मैं शादी, इन्होंने दोनों ने शादी कर दी, ठीक है। शादी करने के बाद ये लोगों ने एक रिसेप्शन रखा, रिसेप्शन पे लड़के वाले आ गए और एक दूसरे के बाल पकड़ना, बाल खींचना, रोड तक बात आ गई। जो लड़का था उसने क्या किया, गाड़ी चला दिया पूरी फैमिली पे और एक गोरे को गाड़ी के नीचे डाल दिया। अंदाजा लगाए जरा सा, देखे क्या हो रहा है सब।
छोटी सी बात यानी कुचल दिया एक गोरे को। और बेटे और फिर कुचलने के अलावा समीना जी इसने क्या किया, गाड़ी से निकला है, छुरी लेके उस गोरे पे 7 वार किए और फिर बाप ने उस छुरी को डिग्गी में छुपाया। बाप भी जेल में, माँ भी जेल में, उसका उसका जो उनके साथ लोग आए थे सारे जेल में। क्या बात है, ये तो हमारे पाकिस्तान में की मेंटालिटी है। ये सब कहाँ पर हुआ है? यूके में? आप मुझे बताइए। ये वो अब आप पूछ रही है कहाँ पे हुआ है, किस जगह पे हुआ है? यूके में की कहानी सुना रहे हैं ना, यूके की कहानी सुना रही है। यूके बैकफोर्ट के अंदर अंदाज 10-15-20 दिन की बात है। सोशल मीडिया पे आप चेक कर ले क्या हालात हुए हैं। बहुत ही डेंजरस खबर थी मेरे लिए तो, बहुत शॉकिंग। यानी पूरी की पूरी फैमिली जेल के अंदर, पूरी की पूरी फैमिली जेल के अंदर। आप बताएं पूरी फैमिली कब निकलेगी? जिस तरह की आप सजा बता रहे हैं तो वो तो सारी जिंदगी अब तो जेल में ही कटेगी, बाहर तो निकलेगी नहीं। अगर कोई लॉयर बहुत बड़ा था उन्होंने हायर कर लिया, वो उसने भी इतनी बड़ी रकम ली, कोई बड़ा नाम हुआ तो वो निकलवा देगा, अदरवाइज तो फिर समझे जेल में। देखिए मैं लॉ एनफोर्समेंट का आदमी, 2 बातों का ख्याल रखना है यहाँ पर, 2-3 बात। एक, किसी जानवर को रोड पे चलते हुए किक मत मारना पाँव से, बहुत बड़े अजाब में फंस जाएंगे। एक, बुढ़ी औरत के साथ पंगा नहीं लेना, और एक प्रेग्नेंट औरत के साथ। और दूसरा क्या कि आपके मोहल्ले के अंदर अगर आप देख रहे हैं म्यूजिक, देखिए औरत के साथ तो पंगा लेना नहीं है। अगर औरत अपना औरत होने का बड़ा फायदा उठाती है, जो बेचारी औरत होती है ना वो बड़े फायदे उठा लेती है अपने गलत तरीके से। क्यों, क्या कहेंगी? एक्सपोज करके बहुत सारे लोगों को ट्रैप करके और अपनी झूठी हमदर्दियां लेकर के वक्ती तौर से तो इस तरीके से ट्रैप कर लेती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है समीना, तो फिर सच और झूठ तो सामने आ ही जाता है। उसमें थोड़ा लेकिन टाइम लगता है, टाइम तो लगता है थोड़ा सा, लेकिन जो सच है वो सामने आ जाता है। तो मीडिया पर लोग देखते हैं तो देखते देखते उनको अंदाजा हो ही जाएगा कि कौन सच है और कौन झूठ बोल रहा है। मगर वक्ती तौर से कुछ लोग जो है वो हमदर्दियां दे देते हैं इस तरह की पर्सनालिटीज को कि यार शायद ये सच कह रही हैं, कुछ अच्छी दिख रही है, चलो इसकी कुछ अच्छी बिक रही है। अब जिस तरह इन्होंने बता दिया, ऐसा आपने आगे बताया कि ये चीजें होती है, तो ये तो एक हकीकत है जो हम बात कर रहे हैं, जो मैंने आपके सामने ड्रामे भी देखे इस तरह के बनते हैं। और इन ड्रामों में भी क्यों बनते हैं ड्रामे, क्यों दिखाए जाते हैं? वो इसलिए दिखाए जाते हैं कि ये हकीकत जिंदगी में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा है, इस तरह से लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो इसलिए एक किरदार की सूरत में आपको एक ड्रामे की शक्ल में ये चीज इसलिए दिखा रहे होते हैं कि आप ये चीज को देखें और समझें कि ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। लोग इस तरह के उनके अगल पे जिनके पत्थर पड़े हैं वो इस चीज को गौर ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपनी वक्ती जो भी इनकी ख्वाहिशात होते हैं उनके पीछे इस तरह से भाग रहे होते हैं कि फिर उनको एक बहुत सख्त किस्म का नुकसान उठाना पड़ जाता है। वो चाहे इज्जत जाना हो, चाहे आपके जज्बात का खून होना हो, या और आप ये सोचिए कि वो जो कर रही होती है लेडीज है, जो लड़कियां इस तरह के काम कर रही हैं और अपने आप को पता नहीं देखा ना दुनिया जहान का सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड करके तो अपनी एज को छुपाना और अपनी एज को नहीं जाहिर करना और अपना सारा मेकअप हुआ है, ब्यूटी प्रोसीजर तो भी है। बहुत ज्यादा कोई अपने आप को कर रहा है ठीक है, लेकिन आप उस चीजों को गलत इस्तेमाल ना करें, उन चीजों गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना जी। और आप ये देखिए कि वो जो लेडीज है, अगर एक लेडीज अगर बहुत सोचे अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया और बहुत अच्छी मासूम लेडीज है, तो सारी लेडीज को तो कम से कम उसका साथ देना चाहिए। आखिर सारी लेडीज ही उसके खिलाफ बात कर रही है। किसी भी महफिलों में चले जाओ, फ्रंट पे नहीं कर रहा है, तो यानी कि वो उसको ही इल्जाम ठहरा रही है कि यही बहुत बड़ा जुल्म, इसने इल्जाम उस पर डाल रही है कि ये बिल्कुल सच्चाई है, ये हकीकत है जो पर्दाफाश हुआ है। और उनके तो आवाजें मुंह खुले के खुले रह गए। अच्छा, इतना मिलियन पैसा ले लिया, इतने बेचारे लोगों को बेवकूफ बनाया। शौहर तो कभी हो ही नहीं सकता कि इसका मर्द ने लिया हो, इसका मर्द तो कभी नजर ही नहीं आया, इसका मर्द तो अंदर बैठ के काम कर रहा था, फ्रंट पे तो ये थी, इसको देख के लोगों ने पैसा दिया। इसने की क्या किया? क्या इसको खुदा खौफ नहीं था? क्या इसको अल्लाह के पास नहीं जाना? क्या इसके अपने बच्चे नहीं है? आखिर इसने जिंदगी को ऐसे इस तरह की चेमा गोइयां, इस तरह की डिस्कशन चल रही है लोगों के मुंह पे आई है। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ हकीकत से पर्दा उठा तो दिया, मगर उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। बट सच और झूठ यहाँ पर सामने आ जाता है, चाहे अभी आए चाहे 5 साल बाद आए, तो जिसका किरदार भी झूठ की तरफ होगा तो लोगों की आंखें खुलती जरूर है। और हमें जरूर अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम सच्चाई को
उस झूठ के पर्दे में से बाहर निकाल सकें जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही हो। जिसको तो ये छुपाने की मीडिया कोशिश इतना की आसान जा रही है, नहीं ये है। मीडिया इतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया जितना आप सोचें, लोग कहते हैं ना कि लोगों के मुंह पे आता है कि यार आजकल तो मीडिया बहुत ही आसान हो गया, अब तो कोई छुपा ही नहीं सकता। जिस तरह पाकिस्तान की न्यूज को ही ले लें, लोग कहते हैं कि अब पहले जो इतने बंद कमरों में फैसले होते थे वो कभी सामने नहीं आते थे, अब तो बंद कमरों में कोई फैसले कर ही नहीं सकता। अब तो मीडिया ऐसा आजाद है, अब तो जरूरत ही नहीं है। अगर कोई नाजायज तरीके से कुछ कर रहा होगा पाकिस्तान के अंदर, कोई गलत काम कर रहा है, तो मीडिया इतना आजाद है, एक छोटी सी वीडियो बना देगा इंसान खड़ा होकर, पता ही चलेगा, मोबाइल साथ है, वीडियो बन गई और वो वीडियो वायरल भी हो जाती है। तो अब तो छुप नहीं सकती चीजें, मगर ये चीजें फायदे के साथ नुकसान भी है। जी, ब्लाइंडली बिलीव कर रहे होते हैं, तो उनके बिलीवर्स को जो है वो यकीन करने में जो है वो बहुत परेशानी का सामना होता है, क्योंकि वो इस तरह से बिलीव करते हैं कि भाई सच हो कि झूठ, हमने इसी साइड पे रहना है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है। इसी वजह से इस तरह के लोगों का हौसला होता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और उस पर कायम भी रहते हैं। इसी वजह से ये झूठ फैलता है, क्योंकि लोग जो है वो तहकीक नहीं करना चाहते और तहकीक करना नहीं चाहते और सुनना नहीं चाहते। वो सिर्फ हमेशा अच्छी बातों को सुनना चाहते हैं और उन्हीं को अडॉप्ट करते हैं। जो खराब बातें होती हैं उनको तो इग्नोर ही कर रहे होते हैं, ज्यादातर देखते भी नहीं है, और जो उनके फायदे में होती हैं चीजें उसको जरूर वो अडॉप्ट करते हैं। और आप देखें कि कितना ये सोशल मीडिया ने कितने लोगों को, बेचारों को बिल्कुल समझने पहले थोड़ा ऊपर गए, फिर उसके बाद जैसे नीचे गिराया है, तो आज तो उनका हशर नशर देखा भी नहीं जाता। अगर आप देखें तो आपको रोना आ जाएगा, आंसू निकल आएंगे, अल्लाह ये क्या थी और कहां से इस मीडिया में आके कहां से कहां पहुंच गई। और कुछ लोगों के ऊपर तो इतना एतराज किया जाता है, टिकटॉकर पे जो टिकटॉक बना रही होती हैं खवातीन, कितनी नानी दादी होती हैं और नानी दादी बनके वो टिकटॉक पे क्या अपने आप को प्रेजेंट दे रही होती हैं कि उनकी अपनी खानदान के लोग, फैमिली के लोग उनका ही मजाक उड़ा रहे होते हैं, मगर उनको इतना चस्का पड़ जाता है, उनको इतनी आदत हो जाती है और वो सोचती है कि ये मैं बैठ के बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बहुत नेकी का काम कर रही हूँ। जबकि नेकी तो नहीं, नेकी तो वो होती थी कि आप अपना पोता पोतियों को बैठ के अपनी कुछ स्टोरियां सुना रहे हैं, कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं, तो आप बात क्या कर रहे हैं उनके लिए, आप दिखा क्या रहे हैं? तेजी से जवाल पजीर हो रहा है और लोग जो है वो एक ऐसी चीज को जिससे आप न सिर्फ फायदा उठा सकते हैं, उसको सिर्फ नुकसान। असल बात ये है कि आप ये देखें, अल्लाह ताला फ्रॉड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन बिजनेस का झांसा देकर इतने सारे लोग हैं जिन्होंने धोखा खाया है। इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करा, उन्होंने उनकी इन्वेस्टमेंट भी डूब गई। अरे ये बेवकूफ बनाया ना कि कंपनी बना दी, बनाने के बाद उनको बोला गया है कि भाई तुम इतने लाख रुपए हमारे साथ इन्वेस्ट करोगे तो हम तुम्हें महीने के इतने पैसे देंगे। तो मालूम हुआ कि इस तरह बेवकूफ बना के कंपनी बना के बहुत सारे लोगों को पागल बना के उनके सबसे रकम ले ली और कहा कि महीने की किस्त आपको इतनी देंगे। लोगों ने सोचा कि चलो भाई पैसा यूं पड़ा हुआ है, हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बैठे आसानी से हासिल हो जाएगा। ये नहीं सोचा कि कोई किसी को कुछ नहीं देता बल्कि लेने की कोशिश करता है। जब पैसा दे दिया उन्होंने, 2 लाख डॉलर, किसी के 2 लाख डॉलर, किसी के 4 लाख डॉलर, किसी के 5 लाख डॉलर, जब मिल गए उनकी कंपनी में पहुंच गए पैसे, एक दफा तो उन्होंने किस्त दे दी, 2 दफा दे दी, किस्त 5,000 रुपए महीने के, 5,000 डॉलर। उसके बाद तो वो समझे गए वो कहाँ गई कंपनी और कहाँ गया पैसा, तो वो तो बस खत्म हो गया सारा कुछ। मार्केट के तो बड़े बड़े इन्वेस्टर, उनके भी पैसे डूब गए। अभी आप देखते हैं बिटकॉइन में कितना ज्यादा लॉस उठाना पड़ गया। तो कोई इस तरह की छोटी मोटी कंपनी आपको इतनी बड़ी अमाउंट जी, तो आप की नहीं करी, और आपने अपने टैक्स को बचाने के लिए एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करी जिसमें आपका टैक्स भी सेफ हो जाए और आपको जो है वो उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। तो उसका अंजाम फिर इसी तरह से होता है। और अगर इस तरह के लोगों का माशरे में इनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा तो कल को जाकर ये कुछ और लोगों के साथ कुछ और किस्म के फ्रॉड करेंगे। तो हमारी कम्युनिटी के लोगों को जिम्मेदारी है, कम्युनिटी की और चैनल्स की भी, आगे आए और इस चीज से पर्दा उठाएं और इसके ऊपर हकीकत को सामने लेकर आए। अगर आपकी हकीकत अगर सच्चाई है तो आप सामने लेकर आए, आप सामने सब पेश करें। जो आपके ऊपर इतने ज्यादा इतराजात किए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े कॉलम अखबारों में लिख रहे हैं, प्रेस मीडिया आपका मुसलसल डाल रहा है, जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है उनको इस पे आकर बात करनी चाहिए ना। तो वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं और वो किससे डर रहे हैं, ये भी अजीब बात है। नहीं, कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने बात भी की, किसी ने शो भी किया, वो भी डला, सब जगह गया शो, जिसमें जिनके पैसे गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह ये पैसे हम लेके रहेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। लाजमत इसमें से चंद ही लोग वापस आ सके ना, मगर वापस बहुत
बहुत सारे लोग तो नहीं आए उस पे, किसी ने किया भी शोभा का, उसको भी ऐसे ही दरगुजर कर दिया कि भाई क्या करेगा, क्या उखाड़ लेगा। असल बात ये जो मुजरिम होता है ना, जो कर रहा होता है ये काम, तो पहले से सारी चीजें तैयार करके रखता है कि इसको इस चीज का भी सामना करना पड़ेगा। मेन चीज ये डॉक्यूमेंटेशन होना और इतना नोहा होना जरूरी होता है। अगर आप और आपको पता है इन कंट्रियों में तो आप सोचे ना कि लोगों के घर चोरियां हो जाती हैं, कुछ हो जाते हैं, सबूत नहीं होता तो मुजरिम तो यूं खुल्ला खुल्ला बोल रहा होता है। यहाँ की तो पुलिस क्या कहती है, यहाँ की पुलिस तो पता ही आपको यहाँ का कानून कैसा है और औरत के लिए कैसा बना हुआ है कानून। आपको शायद याद होगा, बहुत पुरानी बात है, 8.5 साल पहले जब मैंने एक शो किया था, जो एक टीचर थे स्कूल के, बहुत बड़े समझे स्कूल के, उनका अपना स्कूल था, स्कूल चलाते थे और ऑनर थे स्कूल के, और उनके ऊपर एक स्टूडेंट्स को बस उन्होंने डांटा था किसी बात पे, कुछ शट अप कॉल दी थी और वो उस लड़की स्टूडेंट्स ने उनके ऊपर कैसा इल्जाम लगाया था। और मैंने ये शो लाइव ही किया था इसके बारे में, और लोगों ने आके बात की थी और उनका देखें कहाँ बेचारे, हालांकि फैमिली वाले थे और बहुत अच्छे थे, उनके ऊपर इतना गलत इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की और इनकी निगाह सही नहीं थी, इनकी नेचर सही नहीं थी और इन्होंने मेरे साथ ये बदतमीजी की है, उसके ऊपर इतना इल्जाम लगाया। आज जाके पुलिस में कंप्लेन की, ये की, रोना धोना किया उस स्टूडेंट्स ने, सिर्फ इसलिए जब उनसे पूछा गया उन बेचारों ने कहा कि मैंने सिर्फ डांटा था, किसी बात पे मना किया था और मैंने सिर्फ थोड़ा तेज आवाज में बोला था और इसने ये बदला लिया। अब आप देखेंगे वो बेचारों को ये कंट्री छोड़ के जाना ही पड़ा, स्कूल भी उनका खत्म हो गया और कितना उनका मेहनत करके उन्होंने एक स्कूल बनाया था और बहुत अच्छा वो है ना तालीम को आगे बढ़ा रहे थे और लोगों को एजुकेशन दे रहे थे और इतना अच्छा उनका स्कूल चला था, इतनी सारी टीचर्स थी, इतने सारे स्टूडेंट थे, मगर सब खत्म कर दिया। 9 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कहानी यहाँ पे हुई थी और सपोर्ट किसको दिया गया, वो उस लड़की को, झूठी लड़की को। बाद में उन लोगों के पास जब उनका सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद उसका झूठ सामने आया तो उस वक्त तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो ये तो यहाँ का कानून है, इस चीज का फायदा उठाते हैं लोग। अगर इसी चीज का तो फायदा उठाया जाता है, लेडीज जो फायदा उठाती है इस वक्त इसी चीज का उठाती है। लोग हैं वो उसको अपने मतलब के लिए, अपने अगराज के लिए यूज करते हैं, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, और लोग उस पर बिलीव करते हैं और जो लोग बगैर तहकीक के बिलीव करते हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है। और हमारा माशरा इस किस्म का हो गया समीना कि जो झूठ बोल रहा होता है, मुझे भी यही लगता है कि उसकी तरफ ज्यादा सपोर्टर्स चले जाते हैं। अब क्यों जाते हैं ये तो एक बहुत ही लंबी बहस है, लेकिन अफसोस की बात यही है कि झूठ बोलने वालों की तरफ जो है वो सपोर्ट भी ज्यादा होती है और उनको जो है वो ज्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। कहते हैं ना कि झूठ जो है ना बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, झूठ जो बोल रहा होता है उसमें दुनिया में तो यही प्रॉब्लम है। सच्चाई तो समझ लें, सच्चाई की तो वैल्यू ही नहीं होती ना, सच बोल रहा होता है तो उसका तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जिम्मेदारी पूरा करना चाहते हैं, इसलिए हम इस पे आवाज उठाते हैं, आप मौका देती हैं, आपका बहुत शुक्रिया है कि आप कम से कम कम्युनिटी के लिए चैनल आपने बनाया और उसके ऊपर इस तरह शो करती हैं और बात करने का मौका देती हैं कि कम से कम हम अपना एहतजाज ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि हम इस चीज के खिलाफ हैं। अगर कोई इन तमाम कवानीन का जो कि सहूलियात के लिए बनाया गया मगर उसका एक नाजायज इस्तेमाल करता है और उसका कोई एक हमारा ये मकसद करने का ये है कि जो मजीद लोग इस तरह की हरकत में आगे बढ़ रहे हैं तो उनको रोका जा सके। दिन पे दिन बढ़ता चला जा रही है ये चीजें, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और लोगों को कैसे बचाया जा सकता है कि मजीद लोग बेचारे मासूम जो बहुत सारे लोग हैं जो फंस जाते हैं इन सब चीजों में, तो वो कैसे अपने आप को रोके, पहले इन्वेस्टिगेशन करें, सब कुछ मालूमात करें, प्रूफ ले, सारा कुछ करें, करने के बाद ही अपने इसमें आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि अनदेखा अंधों की तरह जो है ना पागल बन रहा है, बेवकूफ की तरह कर रहा है। भी करना चाहते हैं तो ट्रस्टेबल जो लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि सिर्फ औरत ही इसकी कसूरवार होती है, मर्द भी इसमें बराबर के शरीक होते हैं, तो मर्दों को भी जी आपको दोनों ही सजावार, दोनों को मुस्तैक होते हैं सजा पाने के लिए, जी बेनिफिट हासिल करने के लिए सारे के सारे मिलके ये कर रहे हैं। तो मर्दों भी अगर इसमें हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मर्दों को भी वही सजा देनी चाहिए जो औरत को मिल रही है सजा। ये नहीं कि सिर्फ औरत ही सजा पाए चाहिए और इसको तहकीक करके और फौरी इंसाफ मिलना चाहिए उन लोगों को जिनके साथ। और ये कहा जाएगा कि जो सोशल मीडिया है इसको जरूर, यकीनन हम कहते हैं कामयाब सोशल मीडिया है, इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है मगर उसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा है। फायदे के साथ साथ आप नुकसानात भी देखें और आप देखें कि कितने नुकसान मिल रहे हैं, हो भी रहे हैं नुकसानात, बच्चे भी कितने गलत तरीके से जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं इतनी अच्छी फैमिलियों के बच्चे, जो आप सोचें यहाँ पे जो कानून पास किया गया है कि लेस्बियन और गे का जो कानून है उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। आपके अच्छे पढ़े लिखे घर के फैमिली के बच्चे, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इस सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, किस तरह वो दोस्तियां कर रहे हैं और किस तरह वो गे बनते चले जा रहे हैं। तो आप इनको कैसे रोक सकते हैं?
आप किस तरह इनको कंट्रोल कर सकते हैं? अपने बच्चों को भी देखने की जरूरत है यहाँ पे ये मेन इश्यू है इन सब चीजों पे, इसीलिए इन इश्यू पे हम बात करते हैं और आवाज उठाते हैं, ताकि आप लोग समझ सकें कि आप लोग अपनी मसरूफियात जिंदगी में अपने जो आप यहाँ पे आके एक मशीन की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो नीड है यहाँ पे, औरत अपने इसमें कामों में लगी है, औरत अपने मकसद में लगी हुई है, मर्द अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है, बड़े बड़े घर ले लिए। जिस तरह आपने देखा है कि कितने लोग परेशान हैं, यहाँ पे 4-4 घर लेके बैठे हुए, जिनकी मॉर्गेज देना अजाब बन चुकी है, गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं, मगर इतने फंसे पड़े हैं कि समझ नहीं आ रहा कि इससे निकलेंगे कैसे। हालात तो दिन पे दिन इस कंट्री के खराब हो रहे हैं, तो फिर यही काम होगा ना कि लोगों को बेवकूफ बना के ऐसा लोग, मुझे लगता है खराब हो रहे हैं फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली तो आपने बिल्कुल सही कहा, पूरे दुनिया के हालात खराब हो रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में तो देखें ना किस तरह लोगों के पास कोई काम है नहीं, वैसे समझ लें कि मैं क्या कहूँ पाकिस्तान के अपने हालात के ऊपर। जब इन जैसी कंट्रियों के हालात इतने खराब हैं, तो फिर हम पाकिस्तान की क्या बात करें, इंडिया की क्या बात करें? वहां तो एक पत्थर उठाओ तो आपको 100 लोग इस तरह के मिलेंगे। क्यों? वहाँ तो खाना खाने के मसाइल चल जाते हैं, खाना नहीं लोगों के पास खाने के लिए। चले कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Pavan, where every meal is a celebration. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. Hello everyone, welcome to Shakai. Shah Karhai and Grill has it all. Sizzling chicken and beef karhai, juicy kebabs, tender biryani, fresh naan and more. Come taste the flavors everyone's talking about. One of the best है ना, दूसरा जो quality of naan है, that's incredible. This is one of the best. I would highly recommend them. That's foodish, fire, chana, everything is amazing. Food zabardast, naan is there, everything is amazing. हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ।
तरह ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। यकीनन हम जो लेकर आए हैं, हमें तो यहाँ के जो इशू है उसी पे हम डिस्कस करते हैं और यहाँ के मेन इशू पे हम चाहते हैं कि आप लोग को अवेयरनेस दे दी और आप समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये देखें, मैंने ड्रामा भी आपके सामने मेंशन किया। ये देखें, ये भी हकीकत पे मबनी ही ड्रामा चल रहा है। जो आप देखिएगा उस ड्रामे में, वो उसमें यही हकीकत दिखाई गई है कि किस तरह वो एक शादीशुदा मर्द को किस तरह बेवकूफ़ बना रही है, सिर्फ किसके लिए, सिर्फ दौलत के लिए। उसको कोई मोहब्बत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा ले रही है, पैसा लूट रही है, महंगी महंगी गिफ्ट ले रही है। और ये हकीकत में हो रहा है, वो ड्रामा नहीं है। वो तो एक ड्रामा है, मगर ये हकीकत जिंदगी में भी यहाँ पे लोग इसी तरह कर रहे हैं। औरतें इसी तरह ये हकीकत का ये जो रंग पहनी हुई ना कर रही हैं और इस तरह मासूम बंदी। यहाँ पे एक स्टोरी नहीं जो मैंने आप लोग को बताई है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं जो औरतें बेवकूफ मर्दों को बना रही हैं और मर्द बेवकूफ बन रहे हैं और बनने के बाद इल्जाम औरत को ठहराते हैं, जबकि सारा कसूर उनका भी होता है। तो इसका ये मतलब है कि दोनों ही कसूरवार हैं। तो सजावार तो दोनों ही हुए ना, फिर एक नहीं हुआ, दोनों को सजा मिलनी चाहिए 100%। क्या कहेंगी सबरीन आप इस सिलसिले में? बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी बात की आपने कि इसमें कसूर किसी एक का नहीं है, दोनों ऐसे लोगों का जो दोनों के दोनों, कोई मर्द अपने घर वालों से फ्रॉड कर रहा है तो वो इसका कोई मुआवजा भुगता है, कुछ खवातीन इस किस्म की हरकतें कर रही है, मगर दो क्रिमिनल माइंडेड मर्द और औरत मिलकर के मासूम लोगों को जो बेवकूफ बना रहे हैं। तो इस सिलसिले को यहाँ पे रुकना चाहिए और एटलीस्ट इस चीज पे आवाज तो हमारी कम्युनिटी को उठानी चाहिए कि आप अपने औरत होने का या अपने जाली फॉलोअर्स होने का ये फायदा ना उठाएं कि आप लोगों के ऊपर जो कीचड़ उछाले उन पर इल्जाम लगाएं अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, झूठ बोला हो आपने या किसी के पैसे खाए हो आपने या फिर आप जो है इस किस्म के फ्रॉड रिश्तों में फ्रॉड किया हो आपने, तो आप जो है वो है। लेकिन लोगों को तहकीक करनी चाहिए और सही गलत में तमीज करके जो सही है उस तरफ खड़ा होना चाहिए, उन चीजों का साथ देना चाहिए, उन लोगों का साथ देना चाहिए जो बेचारे सच्चाई को किसी तरह एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी भी इज्जत को खतरात तो लाहक होते हैं। ऐसे लोग तो उनके ऊपर भी कीचड़ उछालते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते जो उनकी सच्चाई बयान कर रहे होते हैं, तो उनको वो विलन बनाकर पेश कर रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया जो सोशल मीडिया का अकाउंट होता है वो ग्रुप्स में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये हमें झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है हम पर। तो इस तरह के लोगों से बचने की जरूरत है और अपनी अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है। समीना, अकल इस्तेमाल करने की वाकई सही कह रही है, बहुत जरूरत है और सोशल मीडिया से बचने की जरूरत है। जो सोशल मीडिया में बैठ के जो ना सुबह शाम दिन रात एक, आप सोचें इतनी लड़कियां ये इस तरह की काम करती है सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है कि हम पता नहीं कितने हमारे, और लोग बिजनेसमैन समझता है कि हमारे बिजनेस को पता नहीं कितनी तरक्की दे देंगी, ये कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे, और यकीन करें जीरो रिस्पॉन्स मिलता है उनको, जीरो रिस्पॉन्स मिलता है। ये कुछ भी नहीं कर सकती है, सिर्फ ये अपने आप को प्रमोट कर रही होती है, जाती है किसी शो के अंदर तो अपनी ही टिकटॉक बना रही होती है, अपना ही चेहरा लेके बैठी हुई बता रही होती है कि हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। पर मेरी समझ आता है ऑर्गेनाइजर को क्या मिलता है, उसको तो कुछ भी नहीं मिलता, उसको तो कुछ नहीं मिलता। आपको फेम दिलाने के लिए जो बिजनेस के ऑनर है वो तो खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना रहे हैं और अपने आप को खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। इससे तो बेहतर ये कि अपने आप को खुद प्रमोट कर लें बजाय इसके कि इस तरह के जाली फेक लोगों के जाल में फंसे हैं। वो सोचते हैं $50 देते हैं, $50 देते हैं, बिजनेस में $50 देता है, कहते हैं $50 में हमारी इतनी अच्छी प्रमोशन हो रही है तो हम क्यों आपको $300 दे के अपना टीवी पे ऐड चलाएं, टीवी पे क्या चलाएं। जबकि आप देखिए मेन सोशल मीडिया नहीं कर सकता, वो तो आप यकीन करें आजकल तो सेम यही चीजें हो रही है कि भाई हम क्यों दें। रेडियो मीडिया देखें, रेडियो का मीडिया पहले कितना पॉपुलर होता था, चलता था, रेडियो टीवी अखबार, अब ये तो सारा मीडिया समझ लिया एक साइड में हो गया। अब मीडिया क्या चल रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया चल रहा है। सिर्फ आपका फेसबुक पे जो है कोई शो जा रहा है, अगर आपका फेसबुक पे जा रहा है तो सिर्फ इस मीडिया को प्रमोट करें, अब ये मीडिया जा रहा है। अब अंदाजा लगाएं कि समझ नहीं आ रहा कि आप जिस मीडिया ने इतना पैसा लगा के अपने मीडिया को इतना आगे पहुंचा दिया, हर जगह ये मीडिया हो गया, एक प्रॉपर मीडिया हो गया, तो फिर इसको कैसे सपोर्ट करेंगे, इसको कैसे रन करेंगे, इसको कैसे चलाएंगे। प्रोग्राम तो कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग तो बन रही है, सब कुछ बन रही है, हजारों लाखों लोग देखने वाले हैं, मिलियंस के व्यूज हैं, मगर बिजनेस कहाँ है, वो जीरो पर है। अब बिजनेस तो मिलने के देने के लिए लोग तैयार नहीं है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को सपोर्ट करें। जब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपकी चीज चलाता है उसकी तो सोचेंगे वैल्यूज ही नहीं रही ना, वैल्यूज नहीं रही। इन जो सोशल मीडिया की लड़कियां हैं छोटी छोटी घर में बैठ के जो है ना अपने बच्चे पाल रही हैं, अपना खाना अपने खानों में लगी हुई, अपने बच्चे पाल रही हैं, अब मीडिया लेके फेसबुक पे लाइव हो गई है, थोड़ा सा मेकअप करके या सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसमें मेकअप खुद ब खुद हो रहा है, उसमें बैठ के वीडियो बना रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है, लोगों को कह रही है कि बस व्यूज
बना दो, वो कहीं से भी व्यूज आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो उसको बैठ के जो ना प्रमोट कर रही है और कह रही है कि जी हाँ हमने तो बहुत बड़ा नाम बना लिया और हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए। किसी भी रेस्टोरेंट में जा रही है, किसी भी ज्वेलर्स पे जा रही है। मैं एक ज्वेलर्स पे गई जहाँ पे मेरा स्पॉन्सर ही है, मैंने उससे बात की, उसने कहा यार 4 लड़कियां आई थी और उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें $25 दे दें और हम आपकी इतनी जबरदस्त यहाँ वीडियो बना देंगे। फिर $25, सोचिए 4 लड़कियां $25, उसने कहा सोचिए, और कह रही है कि आप देखिएगा हम कितना व्यूज आपके आ जाएंगे और आपकी शॉप के कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, तो आप बता देंगे अब आपको क्या, हम ऐड के लिए आपसे बात करेंगे। तो हमारे तो 4 लड़कियां $25, ये देखें हमने निकाल के उनको $25, अब उनके लिए सोचिए $100 देना कौन सा मुश्किल बात है। $25 दिए, उन्होंने अपनी शॉप की वीडियो बनवा ली, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, वो जा रही है। अब चाहे उनको बिजनेस मिले ना मिले, उनका नाम तो जा ही रहा है ना शॉप का। मेन चीज ये, बिजनेस मिले ना मिले उनको ये लेना देना नहीं है, बस उन्होंने कहा नाम तो चला गया हमारी शॉप का, बस बहुत है। तो अब आप बता दें कि मेन मीडिया जो काम कर रहा है, जो इतनी मेहनत कर रहा है, जिसने इतना लाखों रुपया लगा दिया, करोड़ों रुपया इस पे खर्च कर दिया, कहां से कहां मीडिया को पहुंचा दिया, तो अब उस मीडिया को लेके किस तरह जाए। अब जब स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल हो जा रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल, और रन करना भी मुश्किल हो रहा है भाई। अखराजात इतने ज्यादा है, कैसे उठाएं, ऊपर से कंपटीशन तो इतना ज्यादा है कि जो मर्द हजरात हैं वो तो अपना रियल एस्टेट बेचते हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, कोई अपना न्यूज़पेपर का काम कर रहा है और लेके चैनल बना के बैठा हुआ है, और चैनल भी कर रहा है, और अपना वो भी कर रहा है, रेडियो भी ले लिया, उसका एयर टाइम भी ले रखा है, तो रेडियो भी चला रहा है, रेडियो के साथ अपने टीवी को मर्ज कर दिया, अब वो टीवी रेडियो भी कर रहा है, ऊपर से रियल एस्टेट भी बेच रहा है, तो सारी चीजें वो एक साथ मिलके कर रहा है। तो पैसा कहां से आ रहा है, वो रियल एस्टेट से कमा रहा है। इस चीज को तो वो अपना शौक पूरा कर रहा है। वो लड़कियां जो हैं सोशल मीडिया की, जो पागल बेवकूफ लड़कियां होती हैं, वो आ जाती हैं शो के लिए कि जी हम आपके पास फ्री में शो दे देते हैं, ना उनसे पेमेंट लेते ना वो लेते, वो इनके चैनल का माइक पकड़ के जगह जगह घूम रही होती है कि भाई ये चैनल है, ये चैनल है, ये चैनल है। अब चैनल कर क्या रहा है भाई, वो जब स्पॉन्सर से बात करोगे भाई आपने इनको स्पॉन्सर किया, तो वो कहते नहीं जी हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हमने तो नहीं किया, हमें तो एक पैसे का, एक धीले का भी बिजनेस नहीं मिलता इनके चैनल से। अंदाजा लगाएं, अफसोस होता है भाई उनको। तो फिर चैनल क्या कर रहा है भाई, चैनल जब आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा आपके ऐड चलाने पर आपके उसको, तो कहते नहीं वो तो हमारी दोस्ती बहुत है ना, हम लोग के बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो हम तो उसे उनको सपोर्ट कर रहे थे। अंदाजा ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे अपने शौक पूरे कर रहे हैं, लेकिन ये शौक पूरे करने के लिए जो सही तरीके से जो एक बिजनेस कर रहा है, उधर से मनी जनरेट होगा तो लोगों को रोजगार भी तो दे रहा है ना। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खुद तो नहीं कमा रहा, उसके साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनकी सैलरीज देना है, उनकी पेमेंट देनी, तो वो लोगों को जॉब भी दे रहा है। तो ऐसी हालत में मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल को हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि और आप ये देखें ना कि सिर्फ रिलेशनशिप पे मीडिया चल रहा है, रिलेशन पे मीडिया चला रहे हैं कि हमारी तो इनसे बहुत दोस्ती है। मर्द हजरात जो है वो सिर्फ अपना रियल एस्टेट बेच रहे हैं, अपना अखबार बेच रहे हैं, कुछ लोग कुछ और बिजनेस बेच रहे हैं, बस नाम रखा हुआ है कि मीडिया का नाम, पैसे देके थोड़े से पैसे देके फ्रीक्वेंसी बना डालते हैं, और इसकी वजह से जो लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं वो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं ना, मुश्किलात जिनके पास जो सही से अपना मीडिया को रन कर रहे हैं, सिर्फ उनका बिजनेस ही सिर्फ मीडिया है जिसमें उन्होंने पैसा लगाया, काम किया, काम करवा रहे हैं और बाकायदा काम हो भी रहा है प्रॉपर तरीके से। जो एक मीडिया काम करता है वो काम भी हो रहा है, मगर वो पैसे जनरेट करने में इसलिए नाकाम है कि यही कम्युनिटी के लोग जो है किसी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। जब इन्हीं कम्युनिटीज के लोगों से पूछो कि भाई आप फला टीवी पे तो आप ये कर रहे हैं, तो कहते हैं वो तो हमारी दोस्ती, मगर हमें फायदा कुछ भी नहीं होता, हम तो दोस्ती यारी में सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, बस खत्म। ये कहानी चल रही है। आप बता दें कि मीडिया फिर करेगा क्या करेगा, फिर वो कि जो मीडिया में जिन लड़कियों को वो लेकर आते हैं तो वो लड़कियां खुद उनको पैसे दे रही होती है कि चलो हमें मीडिया में एक स्पॉट मिल गया है, उसके बाद तो हम जाके बाहर जाके तो लोगों को बेवकूफ बना ही लेंगे अपने सोशल मीडिया का सहारा लेके। काम तो सबको ही आता है। तो समीना मेन स्ट्रीम मीडिया जो मेहनत से अपनी, जिन लोगों ने मेहनत से अपना काम किया, नाम मकाम बनाया, उनकी मुश्किलात में इस किस्म की सोच से तो कम्युनिटी में मुझे तो बहुत अफसोस है। इस तरह के उनको यकीन करें, मैं लोगों से कहती हूँ जरूर आप कमेंट्स में लिखें कि आपको आज का शो कैसा लगा और आप लोगों ने इससे, हमने सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए आपके साथ ये डिस्कशन की और आपको सारी चीजें मिसालें भी दी और आपको पेश भी किया है, आपके सामने वो ड्रामा भी पेश किया। जरूर देखिए उस ड्रामे को भी जाकर और देखिए कि उसमें कितनी हकीकत का रंग राइटर ने दिया और कितनी हकीकत की तस्वीर एक दिखाई है, जिससे आप लोगों के आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा उसने उठाने की कोशिश की और आपके सामने देखें वो हकीकत भी सामने आई है। ऐसी 2 स्टोरियां जो बिल्कुल
कुछ सच्ची स्टोरियां जो हमने आपके सामने भी पेश कर दी, जो आपके सोशल मीडिया पे आप लोग ऑलरेडी देख भी रहे, और ड्रामे की शक्ल में उस राइटर ने वो स्टोरी ड्रामे में पेश की, वो भी किरदार के तौर पे आपको दिखाई। मगर वो भी वो बता रहा था, डायरेक्टर से मेरी बात हुई राइटर से, तो उसने कहा कि मैंने हकीकत दिखाई है। ऐसी बहुत सारी स्टोरियां, इस तरह बहुत सारे लड़के बेवकूफ बनते हैं और अपने घर को खत्म कर देते हैं, और इस तरह की लड़कियां जो बेवकूफ बना रही होती हैं, वो पैसा लूट रही होती हैं, और लड़के लूट रहे, वो लूट रही होती हैं और वो लूट रहे होते हैं। तो ये चीजें, दोनों चीजें, तो उनको लूटने, जो लूट रही हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, जो लूट रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। और आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, और उन लोगों के लिए भी लिखिएगा जो एक बिजनेस को करते हैं मगर इस बिजनेस का मजाक बना लेते हैं, मीडिया को एक मजाक बना के रखा हुआ है, सिर्फ अपना रियल एस्टेट बेच रहा है, कोई न्यूज़पेपर बेच रहा है, दूसरा कोई और बिजनेस कर रहा है, 10-10 बिजनेस करके सिर्फ एक मीडिया का नाम की एक छाप लगा के उसको बेवकूफों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उनको कैसे रोका जा सकता है, जैसे कि जो मेन मीडिया काम कर रहा है, तो वो बेचारा किस तरह रन करेगा यहाँ पे, अपने मीडिया को किस तरह लेके चलेगा, तो उसके ऊपर भी जरूर कमेंट्स लिखिएगा कि आखिर मीडिया को मीडिया की तरह समझ के चलाएं, और ताकि उसका भी नुकसान ना हो, अपना भी नुकसान ना करें। मीडिया बनाने के लिए हम नहीं कहते, हजारों लोग अपना मीडिया बनाते हैं, 50 लाख मीडिया चल रहा है, मगर मीडिया को मीडिया की तरह वो तो करें, काम तो करें, उसके ऊपर काम कोई और कर रहे हैं, नाम मीडिया का लेके बैठे हुए हैं, तो खुदा के लिए इसको तो जरा गौर करें और सोचें कि आप कर क्या रहे हैं। आप लोगों के साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं और अपने साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं। चले, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट फिर नई स्टोरी, नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।